खाने पीने टाइम में नहीं खिलाता है, जब नहीं खाएगा तब खिलाएगा। खटिया बाप पकड़ लिया तब बेटा माथा बगल में खड़ा, रसमलाई बाबा क्या खोलने बाबा, रसमलाई ओके भी बुढ़वा। मरने के टाइम में रसमलाई, खाने के टाइम में गुलगुल्लो नहीं दिया। जब खटिया पकड़ लेता बाप, सब बेटा समधी बहू सब रसमलाई जूस सेब संतरा लेके अगल बगल घूम रहा। बुढ़वा खटिया में सुतल है, लगता फल के गोदाम में सुतल है। खाने के टाइम में पाली पाली पे तरसते रहा, कोई गरम चाय लाल चाय तक नहीं पहुंचा। मरने के टाइम में रसमलाई बाबा हम बड़का है यो बाबा, पहचान ली कल गुजरात से लियो बाबा, रसमलाई हो खे भी बुढ़वा। खोल ले बाबा मुँह थोड़ा खोल खोल, ले 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 बुढ़वा। रसगुल्ला आते हैं बुढ़ाई ऊपर, खिला भी नहीं पता है। मरने टाइम में क्या खिलाएगा? अभी सास जिंदा है, तीन तीन को बहू एक एक घर में देखते हैं, चार चार को पूतो, लेकिन बुढ़िया बेचारी लाल चाय के लिए तरसती है। लेकिन वही बुढ़िया जब खटिया पकड़ लेती है, वही बहू सब दूध कटोरी में लेके खड़ी, माँ ए मैया हम छोटकी यो माँ, पहचानल चिन्हल पार ले माँ। थोड़ा मुँह खोल ना मैया, ले ले दूध हो, ले ले ले। जो लाल चाय नहीं देती थी वो दूध दे रही है। मरने के टाइम में ठीक बुढ़िया थोड़ा सा मुंह खोली, ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा। 2-4 घंटा पहुँच वो करती, ये ले चमचा दे चमचा पहुँचे। बुढ़िया मुंह भर गया, एक बके मर गई। खाने पीने के टाइम में तुमने कभी देखा तक नहीं, अभी मरने के टाइम में ले चमचा दे चमचा। अब मरने के बाद फिर बहू सब बैठ के गांव को औरतों को सुनाएगी, ए दीदी ए बाजी सुन भी, हमरे ससिया हो न हमरे यहाँ तास पी मर लो, कलिए मर लो न तू मार दे ले। 2-4 घंटा पहुँचबो करते रहो। एक बार माँ बहने भी जरूरी है क्या? इन लोग को मजार जाने दो। अरे बाप मत पूछिए, मजार जाने बहुत आगे। 3 मुहर्रम 13 मुहर्रम को गाँव इधर झगरूडी है, टेम्पू लेके चेंगेर बुतरू गुलगुलिया गोहरा गोहरी डेगची चूल्हा गोठा गोबर सब ठूस ठासी चल। पूरा टाण में एकदम टेम्पू रोक दिया, ईंटा का चूल्हा पैर दिया, एगो बुतरू हरेगी। जब तक बुतरू खोज के लाया तो मुर्गा कुकुर लेके भाग गया। टाणिए फटाफट जगरू डिग टाणिया फटाफट। हम पूछे क्या हुआ, मन ने पूछल तो मुर्गा को हम बोले यहाँ काहे आते हैं चाची, घर में हम रहते। बोल की बोलबो मौलाना साहेब हमार कलेजवा खाए गलो। कलिए फोक्सिया वो चलो ठंडी बाबा, 1 बोतल पानी पड़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा चपाकले पड़ देते। अब 1 बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान गोतिया कवरेज जरिया बाहर। माँ का चेहरा देख करो, मौला से मोहब्बत करो, बाल बच्चों से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा माँ बाप से करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से करो। ना बीवी से मोहब्बत, ना बच्चों से मोहब्बत, ना उलमा से मोहब्बत, ना मस्जिद से मोहब्बत। खाली मोबाइल लिया, गलिया में बैठा, 5 गो यहाँ फ्री फायर, वहाँ पबजी, वहाँ लूडो, यहाँ गेम, यहाँ मरमर 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 मरे मरी मरतिया पार। क्या 10 साल का लड़का है, 12,000 के मोबाइल, उससे बढ़िया पिस्तौल दे दो। मोबाइल से बढ़िया पिस्तौल है, ये क्या आदमी मार के जेल जाएगा, ये पूरे खानदान को तबाह कर देगा एक मोबाइल। और कर रहा है ना, स्कूल न कॉलेज न मकतब न पढ़ाना न लिखना कुछ नहीं, एगो पैंट एगो शर्ट, 30 गो टका, 3 गो पुड़िया, एगो मोबाइल, राजा बाप। हम लोग नहीं देखते, गलियां में घूमते हैं ना, जब प्रोग्राम से जाते हैं, जलसमों गेम खेलता है। क्या गली में बैठा है 3 गो, 3 बजे रात, 1:30 बजे 2 बजे रात, गांव का फतहा का पूरा कुकुर सुत गया। लड़कन सब नहीं सुतता है, सब कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था
वहीं लड़कों सब बैठ के गेम खेलता है, तो कुकरा कहां से देगा? तो कुकरो कहता है ये कुकुर कहां से? हमरे डरवाम का है बेटा। अरे तू घरवाम घुसो न हमको सुतने दो, तुम मेरे खानदान में काहे घुस रहा? वहीं बैठी। हम वो मौलाना नहीं है कि इधर आओ जगह खाली है। आपको नहीं सूझता है जगह खाली है? हम क्यों कहने जाए जगह खाली है? हम वो मौलाना नहीं, हम बस इसी की मैक में तकरीर करेंगे। हम लोग मैक लेके आने वाला नहीं है, कहाँ उतने पूंजी पाएंगे। अब तो शायर लोग मैक लेके आने लगा, अब हम लोग को जनरेटर लगाना होगा, जलसा फ्री होगा। अजब शायर है, खाली ढोलक बाकी रह गया। अच्छा पढ़ता है सब अपने अपने अंदाज में। या अल्लाह राम करे बेटा। ए सोनांग लाड़ू बैठ जा। आज तकरीर नहीं तकरार होगी। आज तो मेरा मूड गर्म हुआ है बहुत दिन के बाद। 19 मरतबा 1999 में गर्म हुआ था, और आज पहली बार के टाइम में इस टाइम तक मेरी तकरीर होती है भैया जब मजमा गरीब दुखिया की तरह दिखाता है। अब कहिएगा इस टाइम में नारा लगाओ, नारे तकबीर अल्लाह, क्या ताजा मजमा रहता है तो मत पूछिए। इतने मैक मशीन वाला, इतने अभी नकीब पूरे मजमा भरा था, लेकिन मुझको कोई गम नहीं है। मैं एक आदमी खाली कुर्सी और बाजा वाला रहे, हम तकरीर कर लेते हैं। देखिए टच बन जाओ, इधर से कहें उधर से भग से कहो, ठेला जवाब सिस्टम नहीं। हम वो शायर नहीं है। बहुत शायर देखिएगा हाथों को झंडा बनाओ, लहराओ, फजा में घुमाओ, तिरपाल में चढ़ जाओ, गोल हाथ तोड़ लो, लेकिन कहो सुभान अल्लाह। हम कहते हैं चुपचाप बैठे रहो। सुन लीजिए, मुसलमान सुनबे कर रहा और कर क्या रहा? खाली सुनना है और चल देना है। कौन कितना खींचा, कौन कितना पढ़ा, है ना? मोरे आंगना में आए खाजा पिया, सुन के जाओ। अब तो कवालियों गाने लगा स्टेज पे। ये कवाली है हजरत, एक से एक कलाम, एक से एक शेर व शायरी, एक एक से शायर आ रही, बाप मत पूछिए। लेकिन आपके गिरिडीह में, मधुपुर में जितने शायर हैं, पूरे हिंदुस्तान को भी वो लोग दौरा कर रहे हैं। लेकिन गिरिडीह वाले पढ़ेंगे, अल्लाह के फतह वाले पढ़ेंगे चुप, बम्बे वाला पढ़ देगा वाह क्या जूदो करम, वाह वाह नारे तकबीर, क्या पढ़ा दोबारा। जबकि गिरिडीह में एक से एक शायर है, लेकिन कसम खुदा की कुछ नहीं, चुपचाप बोले बड़ा। और कलकत्ता वाले पढ़ दिया सुना जंगल, क्या दोबारा क्या पढ़ा, बहुत क्या दोबारा क्या ही बहू घर में घुस गई। अरे बाप, क्या जो कह के शोहर के कान में फूंक देती है। अरे बाप, जिस माँ के कदम में जन्नत है, बीवी की एक फूंक में जन्नत से बेटा दूर। वो बहू है ना, जादू करनी है, पक्का जादू करनी है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ असर नहीं, लेकिन बीवी एक फूंक सरिया के मार दी। जिस माँ के कदम में जन्नत, बेटा की एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। बेटा है गुजरात में, बीवी है फतहा में, माँ बाप से बातचीत बन, शोहर फोन किया खैली, बोले यहाँ चल गेलो, मैया कहाँ हो? बोल तोर मैया हमर करिया खाए गेलो। ठीक ठाक हो ना मैया? बोलो करता थनवा ना देखबो हो रहा। अब बेटा वहीं से फोन किया, अब की जाने दो अलग रहेंगे। याद रख, माँ बाप को खुश करके राजी करके जलसे में आना, मस्जिद जाना, अजमेर की धरती चला जाना। फतहा में माँ बाप राजी होंगे, अजमेर जाओगे अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। जमुआ से या धुरेता मोड़ से घर घुसो ना, तो माँ बाप के लिए कुछ लेते आना। कम खाएंगे माँ बाप, ज्यादा दुआ देंगे, लेकिन माँ बाप के लिए कहाँ लेके आएगा? बीवी के लिए कुछ न कुछ छुपा के लाता है, नहीं तो कम से कम 10 गो गुप चुप। कब बीवी कौन वहां बैठ के खा गई, बहू सास को पता नहीं चले।
खिलाओ ना, कौन मना करता है? बीवी से मोहब्बत करना कोई मौला मना किया है? बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो। कहाँ करते भी कहाँ हो? कल रात में जाना, बीवी मगरिब के टाइम में घर घुसना। तेरी बीवी अगर रोटी बना रही है ना, तुम खाली मोहब्बत से कह देना जाने मन रोटी कैंसिल। किसी और से नहीं डरते, नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए, नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब ताज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब ताज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए, वो आए जब तो। माशाअल्लाह बड़े सन्नाटे में आप जलसा सुन रहे हैं। बहुत मुख्तसर वक्त लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, चूँकि मैं चाहता हूँ कि मस्जिद का जलसा है, मस्जिद के मकसद के हवाले से जलसा मुकम्मल हो जाए। थोड़ा सा साथ देंगे, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारा बच्चा रोज़ मस्जिद में आएगा, हम जुमा जुमा आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दो सवाल पैगाम शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मस्जिद में अंधेरा था, अल्लाह के रसूल आए, उसके बाद किसी ने चराग जला दिया, मस्जिद में उजाला हो गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि मस्जिद में अंधेरा था, उजाला किसने किया? जवाब क्या मिला? उसको क्या दुआ मिली जिसने अंधेरे मस्जिद में उजाला किया? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, दिल्ली में एक मस्जिद है, उसका नाम है जामे मस्जिद दिल्ली। ये मस्जिद कब बनी, कैसे बनी, कैसे तैयार हुई, और उस इमाम की अज़मत के हवाले से उस दौर के बादशाह ने क्या इस्तकबाल दिया, अभी आपने देखा। मैं थोड़ी देर कुर्सी में आने से पहले मस्जिद कमेटी की तरफ से शाल पोशी हुई। जब वो मस्जिद मुकम्मल हुई तो इमाम का ऐलान हुआ। इमाम की क्या इज़्ज़त और क्या अज़मत, क्या उसको इस्तकबालिया दिया गया। ये मेरा आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे। दो सवाल पैगाम शुरू कर रहा हूँ। मस्जिद में अंधेरा था, डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, टाइम बिल्कुल नहीं है। जिस अजीम मुकर्रिर के लिए मैं माहौल बनाने के लिए आया हूँ, उनको बड़ी जल्दी आपकी खिदमत में आना है, इसलिए डिस्क ब्रेक मार करके थोड़ा सा मुख्तसर वक्त बयान के लिए मैं आपकी खिदमत में हूँ। ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मस्जिद में अंधेरा था, अचानक उजाला हुआ। अल्लाह के रसूल ने हैरत से पूछा, मस्जिद में अंधेरा था, उजाला किसने किया? कहा या रसूल अल्लाह, एक सहाबी है, तमीम नाम है, उसने अपने घर का चराग ला करके मस्जिद में दे दिया, उसके घर में अंधेरा है, मस्जिद में उजाला कर दिया। अल्लाह के रसूल ने खुश होकर के फरमाया, मेरी कोई और बेटी होती तो मैं तमीम के निकाह में दे करके उसकी शान बढ़ा देता। ये जो दिल्ली की जामे मस्जिद है, जिसको आप जामे मस्जिद कहते हैं, दिल्ली जाने वाले देखे हैं जामे मस्जिद, उसका मीनारा आसमान से बात करता है। दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही उसका मीनारा नजर आता है। जानते वो मस्जिद कब बनी है? 1660 ईस्वी में बनी है। 1660 ईस्वी में बनी है।
अभी ये 2000 ईस्वी चल रही है, आप जोड़ लीजिए 400 साल के बाद भी मस्जिद उसी तरह है जैसे 400 साल पहले थी। ये मस्जिद की जब बुनियाद रखी गई तो वो कौन सा दिन था? जुमा का दिन था। 6000 मजदूरों ने काम करना शुरू किया। 6 साल में वो मस्जिद मुकम्मल हुई। इस मस्जिद के बनाने वाले बादशाह का नाम था शाहजहां, जो मुगलिया सल्तनत का 5वां बादशाह था। जब मस्जिद मुकम्मल हो गई, उसने ऐलान किया कि मेरी मस्जिद में सबसे पहली नमाज वो पढ़ाएगा जिसकी तहज्जुद की नमाज बालिग होने के बाद कभी कज़ा नहीं हुई। पहला दिन गुजर गया, एक आदमी भी मस्जिद का इफ्तिताह करने के लिए सामने नहीं आया। दूसरा दिन आया, दूसरा दिन भी निकल गया। उसके बाद देखा एक आदमी अपने चेहरे पर नकाब लगा करके मुसल्ले पर आया और मस्जिद की पहली नमाज पढ़ा करके निकल गया। जब लोग उसको तलाश करने के लिए निकले तो देखा कि जिसने नकाब उतारा वही शाहजहां बादशाह था। इमाम साहब ने ऐलान किया मस्जिद में कि लोगों सजदे से मस्जिद को आबाद करोगे, अल्लाह तुमको आबाद रखेगा। ऐलान हो गया। लोगों ने फैसला कर लिया, महेंद्रपुर के लोगों ने फैसला कर लिया, छोड़ दीजिए, आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग अपना काम कर दिए माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब इधर जलसा होने दीजिए, आप लोग उधर जलसा मत कीजिए। आप लोग इंतजार ना करें। हाँ, बहनें उधर आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ लोग वहाँ पर खड़े हो जाएं ना, वहाँ पर। इमाम साहब ने ऐलान करके बस्ती के लोगों से कहा मस्जिद तो बन गई है, अब सजदा करना होगा। मस्जिद में सजदा करोगे मस्जिद आबाद होगी, अल्लाह तुमको आबाद रखेगा। लोगों ने कहा बहुत अच्छा। सब लोग गुस्ल करके नया कपड़ा पहन करके सुरमा लगा करके आ गए। जैसे ही अभी मस्जिद में पहुंचे पता चला कि बस्ती में आग लग गई, पूरी बस्ती जल गई। लोगों ने कहा आप कभी नमाज नहीं पढ़ेंगे। नहा धो करके आए थे नमाज पढ़ने के लिए और देखिए कि पूरी बस्ती जल गई। लोगों ने कहा कि हम लोगों की गलती नहीं है, गलती इमाम साहब की है। इमाम साहब को ढूंढो, कहाँ है वो? तो इमाम साहब दूर खड़े हैं। कहा इमाम साहब करीब तो आइए। तो इमाम साहब ने देखा कि लोगों की हाथ में लाठी है, इतनी लाठी पड़ेगी कि कमर सीधी हो जाएगी। तो इमाम साहब 9-11 होने लगे। कहा अरे नमाज तो पढ़ा करके जाइए। कहा मेरा वजू टूट गया है। खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। संग मरमर का हो पाया छत हो टालीदार, बिजली पंखे की हो सहूलत और हंसी दीवार, और हंसी दीवार। अपने घर से ज्यादा करो तुम मस्जिद को ज़ीशान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। खुश भी रहे इमाम व मौज़िन, कासिर रखना ख्याल, हस्बे मुनासिब तनख्वाह देकर इनको करना बहाल। ये भी है तामीर का हिस्सा, अजर का है सामान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। कोटा में 100 रुपया और मस्जिद का चंदा 10 रुपया। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह, आप लोगों को जलसा ख़त्म होने पर हम फांसी पर चढ़ाएंगे। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। सीरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ और इसको जल्दी से सुनिए, जल्दी में ये पैगाम निकल रहा है। पिछले ज़माने में निकाह इतना आसान होता था कि कुछ भी पैसा नहीं लगता था, निकाह हो जाता था। पैसा खर्च होता ही नहीं था, निकाह हो जाता था। इस ज़माने में एक बेटी के निकाह में 12 से 13 लाख रुपया गरीब आदमी को जमा करना पड़ता है, तब निकाह होता है। निकाह कितना आसान, जुमा का। अरे आप लोग क्या कर रहे हो भाई, छोड़ दो ना। या अल्लाह,
लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। निकाह इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान, एक पैसा खर्च नहीं होता था, निकाह हो जाता था। इतना आसान कि जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो गया, काजी हो या ना हो निकाह हो गया, खुतबा पढ़ा गया या नहीं निकाह हो गया, महर नगद दिया या नहीं निकाह हो गया। इतना आसान। दो आदमी इधर बैठे, लड़का लड़की इधर बैठे, लड़की ने कहा कि मुझे लड़का मंजूर, लड़का ने कहा मुझे लड़की कबूल, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता था। लेकिन इस दौर में अगर दो आदमी के साथ निकाह करेंगे, जलसे में निकाह करेंगे, तो घर की औरत क्या बोलेगी, ये निकाह है कि जनाजा है। औरतों ने ताना मारा, निकाह महंगा हो गया। 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, ये सारे के सारे समाज गुनहगार हैं। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। पांव फैला दिया, बेटी की रूह परवाज हो रही है। बाप ने कहा कि बेटी, कहा सुना माफ कर देना। कहा कि अब्बा आमीन बोलो। बाप ने आमीन कहा, फिर आमीन बोलो। बाप ने आमीन कहा, फिर आमीन बोलो। बाप ने तीसरी बार आमीन बोल करके कहा कि बेटी तुमने कौन सी दुआ की है बता दो। तो बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूं। समाज ने निकाह को मांगा कर दिया, मेरा निकाह नहीं हुआ। तुमने मेरा निकाह नहीं किया, तुम्हारे पास इंतजाम नहीं रहा। अब मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूं। मैंने खुदा से दुआ किया है, मालिक मेरे माँ बाप ने, समाज ने मुझको निकाह से महरूम किया, तो इस समाज को, मेरे माँ बाप को जन्नत से महरूम कर दे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए निकाह में कोई डिमांड नहीं करेंगे, फ्री में निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का पोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। माशाअल्लाह आप लोग ऐसे बैठ गए, ऐसा लगता है कि दावत में बैठे हैं, खाना ख़त्म हो गया। खैर अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। आमीन आमीन। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 7 खून माफ़ है। अभी मैं स्टेज में बैठा तो ये एक नाज़िम जलसा हैं तनवीर ज़की साहब, ये बोल रहे थे जब सरफराज सुंबुल पढ़ रहे थे तो मैं रो रहा था, लेकिन आप कैमरा चेक कीजिए, आँख में एक ज़र्रा बराबर भी कतरा नहीं है। कितना सही है कितना गलत है आप खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ। दुआ करता हूँ कि कुरान की दौलत से अल्लाह आपके बच्चों को मालामाल फरमाए। यहाँ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। इस जगह क्या हो रहा है? सारी आफत इसी जगह। आपका जलसा थोड़ा बर्बाद हो जाएगा, अभी तो शुरू ही हुआ है। जलसे को थोड़ा बनाइए, जलसा जब बनेगा तो इंशाअल्लाह ज़मीन से लेकर के आसमान तक जलसा कबूल होगा।
हजरत उमर के पास एक जवान आया, कहा हुजूर, अरे जो बैठता नहीं है उसको बैठाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। आप लोग थोड़ी देर हरकत करके बस नहीं, वो जो जैसे बैठे ठीक है, वो जिसको बैठना है बैठने दीजिए, जिसको खड़ा रहना खड़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे, जब आप सुनेंगे मैं सुनाऊंगा, जलसा आपका कामयाब हो जाए। हजरत उमर के सामने एक जवान आया, कहा हुजूर मुझको नौकरी चाहिए। कहा नौकरी, रोजगार? कहा कि हाँ। कहा अरे कुरान जानते हो? कहा नहीं, सब कुछ जानते, कुरान नहीं जानते। कहा जल्दी से जाओ कुरान सीख करके आओ, तुम्हें पता नहीं है कि कुरान मुकद्दर की चाबी है, रोजगार की चाबी है। जैसे ही तुम कुरान सीख करके आओगे तुम्हारे मुकद्दर का ताला खुलता चला जाएगा। एक आलिम थे लखनऊ के, उनका नाम था मौलाना नईम फरंगी महल रहमतुल्लाह अलैह। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। वो अंग्रेज के पास आए, कहा कि हुजूर हमको नौकरी चाहिए। वो सर पकड़ करके बैठ गए। कहा एक आदमी की नौकरी मांग रहा हूं, तुम्हारी सरकार है, तुम अंग्रेज हो, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सरकार में एक आदमी नौकरी मांग रहा, तुम्हारा सर भारी हो गया। उस अंग्रेज ने कितना प्यारा जवाब दिया, आपके दिल तक कुरान की अजमत को बता रहा। अंग्रेज ने कहा कि मौलाना मेरा सर इस वजह से भारी नहीं हुआ कि नौकरी देनी मुश्किल है, मेरा सर इस बात पर भारी हुआ कि तुम आलिम हो करके मुझसे नौकरी मांग रहे हो। अरे अल्लाह के घर में जाओ, मस्जिद में जाओ, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे को कुरान सिखाओ। ये तो अंग्रेज जमीन की सरकार है, जो आसमान की सरकार खुदा की सरकार है, जो तुम्हें वो देगी वो ये सरकार नहीं दे सकती। इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे, सूरह फातिहा के बाद भूल गए, आगे याद ही नहीं। महेंद्रपुर का मुक्तदी है, इमाम साहब के दिल में काला है या पूरी दाल काली है सब पता चल जाता है। सूरह फातिहा के बाद इमाम साहब जब भूल गए तो सोचा कि मुक्तदी को पता नहीं चलना चाहिए, तो उसके बाद एक आयत बार बार पढ़ रहे, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब शैतान का नाम महेंद्रपुर वाले सुन सुन करके थक गए तो पीछे एक मुक्तदी सब में कहता है कि इमाम साहब कसूर शैतान का नहीं, आपका अपना है, आपको आगे याद ही नहीं है। कुछ ज़रूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है याद रखनी है यसलाफ की ताकीद, हमें याद रखनी है यसलाफ की ताकीद, हमें आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो। एक आदमी माशाअल्लाह, पीछे 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 चले जाइए। जब बूढ़ा आदमी चाय बेचता है ना, मुझको डर लगता है कि अगला प्रधानमंत्री यही बनेगा। इससे पहले बच्चा बेच रहा था तो खैर मुझे डर नहीं था, ये दो दो बूढ़े आए, अब इसमें बनेगा कौन प्रधानमंत्री? कोई जहर को किसी को खिला करके मारेगा, कोई बचेगा। अच्छा है वायरल। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूँ दुनिया और आखिरत के हवाले से। एक आदमी महेंद्रपुर में जलसा सुन करके गया तो सब काम कर रहा उल्टा सीधा,